सात्विक बेटा, तुम्हें ए फॉर एप्पल आता है? नहीं दादाजी, आप पढ़ाइए ना। ठीक है बेटा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, जी फॉर गन, एच फॉर हैन, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, एस फॉर शूज, एस फॉर शूज, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेलीफोन, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, बी फॉर वायलिन, बी फॉर वायलिन, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर मास्टरी, एक्स फॉर मास्टरी, वाई फॉर यास्ट, वाई फॉर यास्ट, जेड फॉर जेब्रा। जेड फॉर जेब्रा। सात्विक बेटा, चलो आगे भी पढ़ लो कुछ। ठीक है दादाजी, मुझे और कुछ पढ़ाइए। ठीक है सात्विक, बोलो। अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अहाँ से खाली, अहाँ से खाली। दादाजी, मुझे क ख नहीं आता, आप पढ़ाइए ना। ठीक है सात्विक बेटा, पढ़ाता हूँ। बोलो बेटा। क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ी, अंगा खाली, अंगा खाली, च से चरखा, च से चरखा, छ से छाता, छ से छाता, ज से जहाज, ज से जहाज, झ से झंडा, झ से झंडा, इया खाली, इया खाली, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन,
ढ से ढक्कन, आड़ा खाली, आड़ा खाली, त से तराजू, त से तराजू, थ से थान, थ से थान, द से दवात, द से दवात, ध से धनुष, ध से धनुष, न से नाल, न से नाल, प से पतंग, प से पतंग, फ से फल, फ से फल, ब से बकरी, ब से बकरी, भ से भालू, भ से भालू, म से मछली, म से मछली, य से यज्ञ, य से यज्ञ, र से रथ, र से रथ, ल से लड्डू, ल से लड्डू, व से वकील, व से वकील, स से शरीफा, स से शरीफा, ख से खटकोड़, ख से खटकोड़, स से सब्जी, स से सब्जी, ह से हल, ह से हल, छ से छतरी, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी। ग से ज्ञानी। सात्विक बेटा, अब कल पढ़ाई करेंगे, आज तो मैं थक गया हूँ। ठीक है दादाजी, कल पढ़ेंगे। दादाजी अपने समय की बात बताइए ना। क्या बताऊँ सात्विक बेटा? आप अपने समय की कहानी बताइए ना। ठीक है सात्विक बेटा, सुनो। हमारे समय में हम सब किसानी करते थे। हम, तुम्हारे पापा, हमारे पिताजी, सब लोग मिलके किसानी करते थे और अपना पेट पालते थे। हमारे समय में बहुत गरीबी थी। हम लोग खाली पेट सो भी जाते थे, कभी कभी एक टाइम खाना खाते थे। ऐसे ही बीतता था हमारा समय। उस समय बहुत गरीबी थी। क्यों दादाजी, पहले तो किसानी होती थी ना, तो खाने की कमी कैसे हो सकती है? हाँ सात्विक बेटा, किसानी तो होता था, पर कोई सुविधा नहीं थी। न पानी आने की, न कोई जो डालते हैं खाद वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता था। अच्छा दादाजी, तो फिर गुजारा कैसे होता था? और अब इतना अच्छा घर और सब कैसे बन गया? भगवान की महिमा है बेटा, बस हम लोग की मेहनत रंग लाई है। सात्विक बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। जब हम बच्चे थे तब हमारे दादा ने एक कहानी बताई थी। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा का नाम सूर्यवंशी था। राजा सूर्यवंशी की कई पत्नियां थीं। पहली पत्नी की 2 लड़की थी, जिसका नाम प्रिया और प्रिंसेस था। राजा को प्रिया ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। प्रिया महल में नौकरों के साथ काम करती थी। अगर प्रिया कुछ कह भी दे तो राजा उसकी बात नहीं मानते थे। कुछ दिन बाद राजा सूर्यवंशी की मौत हो गई। प्रजा की इच्छा अनुसार राजा सूर्यवंशी की पहली बेटी प्रिया को राजगद्दी दे दी गई। उस समय राज्य का हालात ठीक नहीं थे। राज्य कई धर्मों के बीच बट गया था।
उस समय धर्मों के बीच जंग छिड़ गई थी। रानी प्रिया चाहती थी कि पूरे राज्य में बस एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी प्रिया की बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा जला देती थी। रानी प्रिया अब इतना क्रूरता करने लगी कि गांव में कुंवारी कुंवारी जवान लड़कियों को मरवाकर उसका खून से नहाने लगी। प्रिया का मानना था कि जवान लड़कियों के खून से नहाने से वो ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ सालों बाद रानी प्रिया ने शादी कर ली। कुछ समय बाद राज्य में खबर आई कि रानी प्रिया गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को नया राजा मिलने वाला है। जब यह खबर प्रजा में पहुंची, उन लोगों में बहुत क्रोध था। उधर रानी प्रिया के साथ कुछ अजीब घटना हुई। उसके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी प्रिया का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या से बताया कि रानी प्रिया के गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी प्रिया के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी प्रिया को बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ दिनों के बाद रानी प्रिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रिया की छोटी बहन प्रिंसेस को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। रानी प्रिया की क्रूरता की वजह से राज्य के लोग उसे निर्दयी औरत मानते थे। इस कहानी से क्या सीखा आपने? कभी भी मनुष्य को क्रूरता नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति से लोगों का ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य का यही धर्म है।